हे गाइस, क्या हाल चाल। इंटेल ने अपने न्यू प्रोसेसर लाइनअप को लॉन्च कर दिया है, बट इस बार आपको इंटेल की तरफ से एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिलेगा। इस बार इंटेल अपने प्रोसेसर्स एज 15 जनरेशन लॉन्च नहीं करेगा, बट एक न्यू नेम के साथ लॉन्च करेगा जो कि है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज। अब बस नेमिंग स्कीम चेंज नहीं हुआ है, टेक्निकली भी बहुत चेंजेस है। सो एक एक करके देखेंगे बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं नेमिंग स्कीम की। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी उन्होंने नेमिंग स्कीम चेंज कर दिया है। तो पहले प्रोसेसर जैसे जाने जाते थे इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, अब वैसे नहीं जाने जाएंगे। अब ये है कि इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245 या फिर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 265 या फिर इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट कोई भी नया चीज़ आता है तो उसके साथ यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस नेमिंग स्कीम के साथ भी हम ओवर टाइम यूज टू हो जाएंगे। एंड जो के एंड के एफ वाले चीज़ थे, जो अनलॉक प्रोसेसर्स के बारे में, जो ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स थे उनके ऊपर के था एंड जो के एफ था, तो वो सारी चीज़ें अभी तक सेम है। 265 या 245 के बाद आपको के एंड के एफ देखने को मिलेगा। अगर वो के एंड के एफ प्रोसेसर्स है तो वो नेमिंग स्कीम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बस जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज हो गया है। अभी आपको इंटेल कोर i5 देखने को नहीं मिलेगा, अभी आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245 देखने को मिलेगा। अभी इन कोर अल्ट्रा 200 सीरीज प्रोसेसर्स में तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस है, बट जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसका पावर कंजम्पशन एंड पावर एफिशिएंसी। ये प्रोसेसर्स अभी इतने पावर एफिशिएंट हो गए हैं, इतने लेस पावर हंग्री हो गए हैं कि अगर आप इसको प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 50% पावर ड्रॉ कम देखने को मिलेगा। एंड अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करके देखेंगे तो आपको सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा होगा, बट विथ हाफ द पावर बीइंग यूटिलाइज्ड। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंटेल के लिए, क्योंकि पहले लास्ट जनरेशन के लिए, इंटेल के 14 जनरेशन प्रोसेसर्स के लिए ये बोला जा रहा था कि वो लोग बहुत पावर हंग्री सीपीयूज बना रहे हैं एंड इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। एंड पावर हंग्री का एक और प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ पावर हंग्री नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट करते हैं। तो काफ़ी बीफी कूलर्स खरीदना पड़ रहा था लोगों को, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था। जो लोग इतना ओवरक्लॉक भी नहीं कर रहे थे उनको भी बहुत बड़ा बड़ा कूलर्स लेना पड़ रहा था। स्लाइट ओवरक्लॉकिंग पे ही एक बीफी कूलर ज़रूरत हो रहा था। तो अभी के मामले में क्या हो रहा है कि क्योंकि ये इतने पावर एफिशिएंट हो गए हैं, ये ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते, तो इन प्रोसेसर्स के साथ आपको हीट जनरेशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा। आपको एज लो एज 14 to 17 डिग्रीज का डिक्रीज देखने को मिलेगा टेम्परेचर में कंपेयर टू द 14 जनरेशन प्रोसेसर्स। अब इस बार इंटेल ने ये जो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है कि उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला है विथ हाफ द पावर बीइंग यूज। ये कैसे हुआ है? ये इस वजह से हुआ है क्योंकि फ्रॉम द वेरी बॉटम, फ्रॉम द वेरी बेस, इंटेल ने अपने सीपीयूज के आर्किटेक्चर को चेंज किया है एंड ये एक कम्प्लीटली न्यू आर्किटेक्चर है। सो इसी वजह से इंटेल ये अचीव कर पाया है कि वो जो प्रीवियस जनरेशन का जो परफॉर्मेंस था वो इस जनरेशन में 50% पावर को यूज़ करके ही वो आउटपुट दे पा रहे हैं। सो यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ पावर ड्रॉ के लिए पूरा का पूरा आर्किटेक्चरल चीज़ चेंज हुआ है? एंड अगर आर्किटेक्चरल बेस पूरा का पूरा चेंज हो चुका है तो और क्या क्या चेंजेस हैं? तो इसमें और एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि इंटेल के इन कोर अल्ट्रा 200 सीरीज़ प्रोसेसर्स में आपको हाइपर थ्रेडिंग और देखने को नहीं मिलेगा। हाइपर थ्रेडिंग 14 जनरेशन तक का ही था, उसके बाद आपको हाइपर थ्रेडिंग देखने को नहीं मिलता है। अब इंटेल का ये कहना है कि ये जो हाइपर थ्रेडिंग है ये परफॉर्मेंस तो निकाल के दे रहा था, बट इसके कंपैरिजन में अगर परफॉर्मेंस टू पावर कंजम्पशन का जो रेशियो है वो अगर देखें तो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था कंपेयर टू जितना परफॉर्मेंस वो निकाल के दे रहा था। तो इंटेल ने क्या किया? इंटेल ने हाइपर थ्रेडिंग को कम्प्लीटली निकाल दिया एंड उन्होंने ऐसे तरीके से अपने प्रोसेसर्स को डिज़ाइन किया है कि पी कोर्स और ई कोर्स में वो डिवाइड हो जाएगा एंड उस हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल के देगा आपको कि आपको हाइपर थ्रेडिंग का जो एब्सेंस है वो फील ही ना हो। अभी आप जो लिस्ट देख सकते हैं ये वो प्रोसेसर्स है जो इंटेल ने कंफर्म कर दिए हैं अपनी तरफ से। ये बहुत जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अल्ट्रा कोर 3 कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो अभी तक अल्ट्रा कोर 3 कंफर्म नहीं है एंड मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये एक न्यू आर्किटेक्चर है एंड इसके चीज़ें बहुत ही महंगे होने वाले हैं। न्यू सॉकेट का मदरबोर्ड होगा वो भी बहुत महंगा होने वाला है, तो वो थोड़ा टाइम बाद आएगा। फिलहाल के लिए आपको कोर अल्ट्रा 5, 7 और 9 देखने को मिलेंगे
एंड उसके कंपैटिबल मदरबोर्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड अभी आप लिस्ट में जो प्रोसेसर्स देख सकते हैं इन सब में आपको NPUs देखने को मिलेंगे। NPUs अगर आपको नहीं पता तो ये स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट्स है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं इनको। ये AI टास्क को करने में हेल्प करते हैं आपकी। सो अगर आपके पास ये एक NPU कोर्स वाला CPU है तो आपको हर AI टास्क के लिए आपका सिस्टम आपके GPU को नहीं बुलाएगा कि भाई AI टास्क है आप परफॉर्म कर दो, ये आपके CPU से भी हो जाएगा अगर ये लाइट वेट AI टास्क है तो। एंड जो कि मैं बोल रहा था कि ये प्रोसेसर्स NPU सपोर्टेड प्रोसेसर्स है एंड इनमें हर एक प्रोसेसर में 5 हो, 7 हो, 9 हो, हर एक प्रोसेसर में आपको 13 NPUs देखने को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस चार्ट्स आपको मिल जाएंगे जो इंटेल ने प्रोवाइड किया है अपने लाइव इवेंट में। सो ये जो चार्ट्स अभी देख रहे हैं आप, ये उनके टेस्टिंग के अंडर है एंड अभी बहुत सारे लोगों के पास ये प्रोसेसर्स नहीं है, बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर्स के पास है, तो वो बता पाएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है इन प्रोसेसर्स से। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये आर्किटेक्चर ही नया है, तो अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे गेम्स इसको विदाउट अपडेट्स के वो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे पाएगा ये प्रोसेसर, क्योंकि वो गेम्स एंड सॉफ्टवेयर्स जो अभी है वो पुराने आर्किटेक्चर के CPUs के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो नया वाला CPU अभी रोल आउट हो रहा है तो इसके ऊपर अपडेट्स आना होगा, फिर वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अभी आप एट द मोमेंट जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे दूसरे यूट्यूबर्स के साइट पे, आप वेट कीजिए कुछ मंथ्स तक, फिर आप एक रिव्यू देखिए कि अपडेटेड रिव्यू एंड वो आउटडेटेड रिव्यू में कितना डिफरेंस है, तो आपको समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस डिफरेंस एक्चुअली में कितना है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। क्योंकि अभी ये कम्प्लीटली एक न्यू आर्किटेक्चर है एंड इसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स को अपडेट होने में टाइम लगेंगे। सो आपको ये टाइम अभी देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए भी ऐसा नहीं है कि ये एकदम बकवास है, पुराने अपडेट्स के साथ भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे आप ये बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर्स के साथ देख सकते हैं कि सिंगल कोर में आपको 4% का एवरेज इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एंड मल्टी कोर में आपको 15% का एवरेज इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 13 to 15%। सो ये बहुत बुरा नंबर नहीं है, अच्छा नंबर है मैं बोलूँगा, बट ये और इम्प्रूव होगा जब सॉफ्टवेयर्स अपडेट हो जाएंगे एंड फुल पोटेंशियल पे इन CPUs को यूटिलाइज करेंगे। एंड लास्टली आपको इन प्रोसेसर्स के साथ Xe GPU देखने को मिलेगा। अभी इंटीग्रेटेड में आपको जो UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता था वो और अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको इन प्रोसेसर्स के साथ Xe GPU देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही अपडेटेड GPU है। यहाँ पे आपको DirectX 12 अल्टीमेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड आपको यहाँ पे रे ट्रेसिंग यूनिट्स भी देखने को मिलेंगे। 4 रे ट्रेसिंग यूनिट्स है, ज़्यादा नहीं है बट अभी के स्टैंडर्ड्स से मीट कर रहा है। रे ट्रेसिंग होना ही चाहिए आज के टाइम पे। सो UHD ग्राफिक्स से ये एक बहुत बढ़िया अपग्रेड है। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या आपको ये Core Ultra 200 सीरीज़ के प्रोसेसर्स को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। सो अगर अभी तक आपने PC बिल्ड नहीं किया है या फिर आप एक PC यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही पुराना है, सो मैं बोलूँगा आप वेट कर जाइए इन प्रोसेसर्स के लिए। जब ये प्रोसेसर्स मार्केट में आ जाएंगे, इनके कंपैटिबल मदरबोर्ड्स भी आ जाएंगे, तब आप अपना PC बिल्ड कीजिए। तो एक तो आपका PC फ्यूचर प्रूफ रहेगा एंड दूसरा आपको तगड़ा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। बट अगर आप एक PC यूज़ कर रहे हैं जो कि 14 जनरेशन के ऊपर बिल्ड है, तो मैं बोलूँगा आप अभी वेट कर जाइए। आप अभी लेटेस्ट प्रोसेसर्स को परचेस मत कीजिए, अपग्रेड अभी मत कीजिए, क्योंकि 2 फैक्टर्स है। पहला, 14 जनरेशन से आपको एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक इंप्रूवमेंट होगा, स्लाइट इंप्रूवमेंट है, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वो है कि इसके पावर कंजम्पशन एंड पावर एफिशिएंसी में। तो मैं बोलूँगा ये जो पावर कंजम्पशन एंड पावर एफिशिएंसी आपको दिख रहा है कि 50% पावर कट ऑफ हो गया है, अभी रिड्यूस पावर कंजम्पशन है, उसके लिए आपको एक हेफ्टी प्राइस भी पे करना पड़ेगा। तो आप पहले देखिए कि इंडिया में इन प्रोसेसर्स का प्राइस क्या होता है, फिर सोचिए कि अगर आप अपने 14 जनरेशन के PC को बेच देते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, फिर आप 15 जनरेशन के जो प्रोसेसर्स है वो खरीदते हैं, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर आपको वो जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो सही लग रहा है तो ही आप पे कीजिए, वरना आप 14 जनरेशन पे ही रहिए मैं बोलूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यू प्रोसेसर्स जो आ रहे हैं उनका बहुत ही हाई प्राइस रहने वाला है, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यू आर्किटेक्चर है, टोटली न्यू डिज़ाइन है कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन। सो इसके लिए प्राइस बढ़ेगा प्रोसेसर्स का एंड इसके लिए जो कंपैटिबल मदरबोर्ड्स आने वाले हैं वो भी न्यू सॉकेट टाइप के साथ आएंगे, तो उनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन।
तो मैं बोलूँगा ये सब दिमाग में रखते हुए फिर से एक बार सोचना कि क्या नेसेसरी है आपके लिए आप 14 जनरेशन से इस कोर अल्ट्रा 200 सीरीज़ वाले जनरेशन में आए या नहीं। सो ये सोचने के बाद फिर अपना डिसीजन लेना। गेमर्स के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कैसा परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि ये जो 14 जनरेशन वाले प्रोसेसर्स हैं इनमें पुराने गेम्स अच्छे चलेंगे। पुराने गेम्स न्यू प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो पुराने प्रोसेसर पुराने आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो उन प्रोसेसर्स में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट अगर आप न्यू गेम्स अपकमिंग गेम्स के बारे में सोचेंगे लाइक GTA 6 हो गया, तो उनमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर्स जो है उनमें ज़्यादा FPS देखने को मिलेगा कंपेयर टू जो प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको पुराने गेम ज़्यादा खेलना है या न्यू गेम ज़्यादा खेलना है। अगर आप ई स्पोर्ट्स टाइटल्स की तरफ जाते हैं तो आपको न्यू प्रोसेसर्स की तरफ देखना चाहिए, या फिर अगर आप पुराने गेम्स की तरफ देखते हैं तो आपको पुराना जनरेशन में ही रहना चाहिए या फिर पुराने जन का ही PC बिल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि उनमें आपको ज़्यादा FPS देखने को मिलेगा कंपेयर टू द न्यू जनरेशन। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप फॉर श्योर लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाइए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के जो सॉफ्टवेयर्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप एडोबी एक्सप्रेस, एडोबी लाइक प्रीमियर प्रो, ये सब फिल्मोरा, ये सब आप यूज़ करते हैं तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी के जो सॉफ्टवेयर्स है एक बार अपडेट उनको आ जाए तो वो ये जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं इनको फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप फॉर श्योर लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाइए, आपका PC फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा एंड आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। सो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि आपको कब ये प्रोसेसर्स कंसिडर करना चाहिए एंड कब नहीं, कैसे कैसे फैक्टर्स आपके परचेसिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए